आज ना मम्मी को लेने आया हूँ पुल में और मौसम देख के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। मतलब ऐसे ही लग रहा है कि पता नहीं कौन सी जन्नत में पहुँच गए। देखो कितना अच्छा मौसम है और बादल ना कितनी तेज मूव हो रहे हैं, देखो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और मम्मी आ रहे हैं वो सामने पुल के ऊपर, बारिश लग रही है। मम्मी बड़े मजे से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, रुक रुक के। कोई मिल जाता तो बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मम्मी को टेंशन नहीं होता ना इस टाइम, क्योंकि घर पहुँचने वाले हैं। अगर भीग भी गए तो घर जाके कपड़े चेंज कर लेंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है पुल के ऊपर से, क्योंकि मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने सोचा यार इतना अच्छा मौसम है क्यों ना दिखाऊं सबको। तो वो सामने पहाड़ी के ऊपर देखो फॉग चल रही है पूरी स्पीड से, और वहाँ पे ना इस टाइम फ्रीज करने वाला मौसम होगा पूरा, बंदे को एकदम से ठंडा करने वाला। मेरे ना अभी भी रोंगटे ना खड़े हो रहे हैं, इतनी ठंडक सी मिल रही है ना यहाँ पे आकर के। घर पे तो इतनी गर्मी से ह्यूमिडिटी थी, लेकिन आज बारिश होने वाली है, बहुत ज़्यादा जोरों वाली बारिश। ये पीछे आपको दिख रहा है इस साइड बारिश हो रही है। अभी किसने फेसबुक पे स्टेटस डाला था तो वहाँ पे देखा ना बारिश हो रही है। मैं सोच रहा था कि मम्मी जल्दी आए लेके जाऊँ, कहीं बारिश में भीगे तो बीमार होने का डर होता है। क्योंकि देखिए सामने काली घटाएं छाई हुई है पूरी बारिश वाली, और यहाँ पे बारिश शुरू भी होगी। मम्मी जल्दी आओ, बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज़ वाली बारिश लगने वाली है। भाग करके बाइक पे पास आता हूँ, बाइक स्टार्ट कर लेता हूँ, उतनी देर में पहुँच जाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश का मौसम हो गया। क्योंकि जब से हमने लेंटर डाला उसके बाद सिर्फ एक दिन बारिश हुई। 21 तारीख को हमने लेंटर डाला था, 21 रात को बारिश हुई थी। उसके बाद सिर्फ एक ही बार बारिश हुई है, और आज 2 तारीख होगी। कितने दिन हो गए लगातार बारिश ही नहीं हो रही है। तो किसान और बागवान ना वो नाराज़ हो रहे हैं, कहते हैं यार बारिश ही नहीं हो रही, इतने टाइम हो गया। जब बारिश की ज़रूरत होती तब होती नहीं है। ऐसे तो है, मतलब अंदर बारिश होती है, 3 दिन लगातार बारिश हुई तब इतना नुकसान कर दिया। अब बारिश की ज़रूरत है, थोड़ी सी बारिश होती रहे ना बरसातों में, तो सारी फसल जो है वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ जो है वो स्पीड पकड़ लेती है। आज मैंने सिद्धार्थ को साथ लेके नहीं आया, वो ना मेरे पीछे पड़ जाता है रोज़। मैं बाइक पे आया था ना मम्मी को लेने, क्योंकि स्कूटी में तेल कम था, तो मैं स्कूटी को लेके नहीं आया। फिर सिद्धार्थ साहिल के साथ खेल रहा था, वो मस्त होकर लगा पड़ा था। और प्रीति के साथ ना गमलों की मिट्टी इधर उधर डाल रहा था, गमले चेंज कर रहा था। जो पुराने गमले थे ना हमारे वो टूट चुके थे, तो नए लगाए। तो प्रीति के साथ मस्त होकर लगा हुआ था। उसको ना मेरी तरह एग्रीकल्चर का बहुत शौक है, मिट्टी से बहुत लगाव है उसको, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है नेचर से, कुदरत से। और ऐसी चीज़ें करने में उसको ना बहुत मज़ा आता है। सामने अभी ना कैमरे में ना ये ब्लैक नहीं दिख रहा, ये देखा ना ब्लैक सा, ये सारी बारिश है, पूरे बादल छाए हुए हैं। अगर मम्मी थोड़ा सा लेट हो गया ना तो फिर हम लोग भीगते हुए जाएंगे। बस जल्दी आ जाओ मम्मी। और ये मेरा राजा खड़ा हुआ है आराम से, राजा कहता है आजा जल्दी आजा। मैंने ना आज 4 घंटे नींद ली, पूरे 4 घंटे सोता रहा मैं। मेरे को क्या लगा, सोया थोड़ी देर, अंचल का फोन आया, कहते उठ जा। मैंने कहा नहीं उठना, और सुन दो और सुन दो और सुन दो। तो मैं 5 बजे उठा करके, 1 बजे सोया था, 5 बजे उठा। चले मम, बारिश इतनी आ गई ना। हाँ, चले कोई गल नहीं, भिज गई फिर क्यों, घर जाना होना। चलिए चले मम। बाइक पे डर लगता है आपको बैठने में? नमस्ते आंटी। आंटी से लेके आए। तो गाइस हम लोग बिना बारिश में भीगे हुए घर पहुंच गए। और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है, ज़ोर से मतलब कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, लेकिन मोटी मोटी किड़ियाँ बारिश की पड़ रही है। देखो कितनी मोटी मोटी। ऐसी बारिश ना बहुत कम देखने को मिलती है, और काफ़ी दिन के बाद बारिश हुई तो आज मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, ठंडा मौसम हो गया। यहाँ पे खड़े होकर ना बारिश का आनंद ले रहा हूँ। और कई बार ना मैं सोचता हूँ कि हमने इतना कुछ अचीव किया, मम्मी ने इतनी मेहनत की, हमारी प्रियंका जी ने सबसे ज़्यादा। हमारा सारा क्रेडिट जो है ना यूट्यूब का उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें इस रास्ते पर चलाया। तो हमने इतना कुछ अचीव किया और आज हमें देखने वाला नहीं है। हमारे जो वेल विशर्स है ना वो हमारे साथ नहीं है, मतलब हमारे पापा नहीं है, हमारे नानी नहीं है, हमारे दादी नहीं है। तो इस चीज़ का हमें बहुत दुख होता है, काश वो हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। और सब कुछ अकेले करना, सब कुछ खुद करना, और इतना कुछ सहना, दुनिया की बातें और लोगों की तरह तरह की बातें होती है ना सोसाइटी में, गांव में, रिश्तेदारी में, और आसपास भी लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो ये सब कुछ कई बार मैं अकेला जब होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि काश अगर हमारे पापा साथ होते ना तो हमें इन सब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और खैर जो भगवान को मंजूर है वही होता है। और क्या कह सकते हैं, कुछ बातें होती है ना वो हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें होती है ना हमारे हाथ में नहीं होती। और इंसान का जीना मरना वो तो उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब पापा की डेथ हुई थी ना, मैं 1 साल 3 महीने का था, 1.25 साल का था। तो उस टाइम पे मम्मी ने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया, वो एक माँ ही जान सकती है कि बच्चे के लिए कितना कुछ क्या करना पड़ता है। तो आज मम्मी, जब हम इतना कुछ कर रहे हैं ना, मम्मी को गाड़ी में लेके कहीं जाते हैं, कहीं घूमते कुछ होता है, तो मम्मी बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पापा होते साथ में तो कितना खुश होते, और कितना अच्छा लगता है उनको कि हमारे बच्चे इतना सक्सेस हो रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं।
तो ये सारी बातें कभी कभी मैं अकेले में याद करके इमोशनल होता हूँ, कई बार रोने भी लग जाता हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो बस इस मौसम का आनंद लेते हैं और याद करते हैं उन लम्हों को जब हमारे पास इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी ना, पैसे की 1-1 रुपए की किल्लत होती थी। एक दिन ऐसा था कि मम्मी पर्स में 2 रुपये लेके ऑफिस को गए, मम्मी का किराया तो लगता नहीं था बस में, लेकिन हमारी स्टडी का खर्चा, प्रीति के बी फार्मेसी का खर्चा, तो प्रीति की ग्रेजुएशन, मेरा डिप्लोमा, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा था, पैरेलल चल रहा था। और मम्मी की सैलरी इतनी थी कि घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। तो वो टाइम जो है बड़ी मुश्किल से निकला हमारा, लेकिन जो भी था, जैसे भी था, उस टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि उस समय हमने किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, बस मम्मी ने जैसे तैसे था करके इधर से लोन लिया, उधर दिया, उधर से लोन लिया, उधर दिया, तो वही हमारा सहारा बन रहा। तो मम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। हमारी कोशिश यही रहती है कि मम्मी को कभी दुखी ना किया जाए, मम्मी को ज़्यादा तंग ना किया जाए, कि उनको फील हो कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और इन्होंने मेरे लिए मुझे ये बातें सुनाई, ये बोला। कई बार बच्चे गुस्से में बोल देते हैं ना माँ बाप को, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा होता है जब माँ बाप रोते हैं ना आपके सामने, कि वो सोच रहे थे कि मैंने क्या सोचा था कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होकर ऐसे करेगी, ये होगा, तो ये मेरे को ऐसे जवाब देती है। तो ये सारी बातें ना इंसान को खोखला कर देती है, खाने के लिए आती है अंदर से कि क्या देखने को मिल रहा, क्या हो रहा है। तो बस इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मम्मी को किसी भी तरह से हर्ट ना किया जाए। और बाकी तो आपको पता ही कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किसी का मुंह नहीं हम पकड़ सकते। लोग अगर हम कुछ कर रहे हैं तब भी बोलेंगे, अगर हम नहीं कर रहे हैं तब भी बोलेंगे, अगर हमने ज़्यादा अर्न कर लिया तब भी लोग बोलेंगे कि 2 नंबर का पैसा है, ये है, वो है। अगर हमने कम किया तो बोलेंगे बेला रहता है, ये काम कर ले, उसमें ज़्यादा पैसा, ये कर ले, वो कर ले। इंसान किसी को भी किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे देख के खुश नहीं होता। बस खुश वही होते हैं जो अपने होते हैं, और जो अपने होते हैं वो साथ होते हैं, और जो साथ होते हैं खास होते हैं। तो बस इस मौसम का नज़ारा लेते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं। मम्मी चाय पी रहे नीचे, मैंने चाय नहीं पीनी थी क्योंकि मैं जब उठा था मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने चाय पी उस टाइम और मम्मी को लेने चला गया पुल के ऊपर। तो थोड़ी सी वहाँ पे वीडियो बनाई और थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई। बस कभी कभी जब अकेले में होता ना, तब मेरा मन होता है कि यार साथ में अगर होता ना हमारे चाहने वाले, तो कितना अच्छा होता, कितना सब कुछ हसीन होता। लेकिन इंसान की सारी विशेष जो है पूरी नहीं होती ना, कुछ विशेष जो है वो अधूरे रह जाती है, जिनको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। और ना मम्मी एक बात हमेशा बोलते हैं, मम्मी कहते तुम्हारे पापा जब किसी बच्चे को फीवर हो, कुछ हो ना, तो मान लो कि पापा ऑफिस चले, तो फिर प्रीति को एक बार फीवर हो गया, तो पापा कहते हैं मैंने नहीं जाना। फिर पापा ने बैग फेंका कि पहले लड़की को दवाई लेके आऊँगा और जब ठीक होगी तब जाऊँगा। तो मतलब इतना ज़्यादा प्यार था पापा को बच्चों के साथ। हम 3 भाई बहन थे ना, तो सबको इक्वल, प्रिया दीदी को, प्रीति को बोलते थे कि ये मेरी नागण है, ये मेरी छोटी सी नागण है। तो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना बाप के बच्चों के साथ, मतलब वो क्या हम अपने वर्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बाप और बच्चे का कितना प्यार होता है। लेकिन वो फील होता है कि जब बच्चों को कोई तकलीफ़ होती है ना, तो बाप तड़पता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें मम्मी हमें बताते रहते हैं, इसलिए हमें याद है, अदरवाइज़ हमें कैसे पता होता। तो बस ये है कि अगर वो हमारे साथ होते तो ये लम्हे कितने खास होते। बस जैसे जैसे करके समय निकलता जाता है, लेकिन इंसान वापस नहीं आता, और ना ही वो उस दुनिया से वापस आ सकते हैं। बस उनको याद करके हम अपना जो सफ़र है आगे का वो कंटिन्यू करते रहते हैं। उनके नक्शे कदम पे चलते रहते हैं। गांव में सब लोग मेरे को बोलते हैं ना कि मेरी आदत मेरे पापा की तरह है, क्योंकि मैं जब गांव में निकलता हूँ ना, गांव में कोई भी मेरे को दिखता है ना, गांव के लोग जो मुझे जानते हैं, मतलब उनको पता है कि मैं फलाने, मेरे पापा को टीटू बोलते हैं, टीटू का लड़का है। मैं सबको बुलाता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ, किसी को बोलते कोई ताई चले और ताई जी क्या हाल है, तो सबको बुला के सबको बोल के, तो सारे लोग बोलते हैं कि इसकी आदत ना इसके पापा की जैसी है। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है कि मेरे पापा का नाम लेके मेरे को पहचाना जाता है, मेरे दादा का नाम लेके कि इसकी आदत उनकी जैसी है। तो वो चीज़ सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि तुम्हारे पापा की आदत इतनी अच्छी थी ना, मतलब सबके साथ उनकी अच्छी बातचीत थी, सब कुछ अच्छा, अच्छी नेचर थी, अच्छी आदत थी। तो कभी भी मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि तुम्हारे पापा ने ये गलत किया, वो ऐसे, अब तुम्हारे दादा ने ये गलत किया। तो सबकी बातें सुन के बड़ा कई बार बहुत ज़्यादा था कि काश हम अपने पापा को देख पाते उनको। तो बस अब ज़्यादा बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा फील होने लगता है कि अगर वो हमारे साथ होता ना, तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, हमें अकेले इतना कुछ नहीं करना पड़ता, हमें अकेले इस ट्रैक पे नहीं चलना पड़ता। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं 4 लगा के ना ऊपर इस वाले घर में सोऊं,
लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है। और रात को आए हाय कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, आप ना यकीन नहीं करोगे। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि मैं छत के नीचे चारदीवारी के अंदर नहीं खड़ा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ अपने आंगन में, टेरेस में। पूरी ठंडी हवा अंदर, मतलब इतनी बड़ी हमने विंडो लगा रखी है ना, पूरी वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन है यहाँ पे, और किसी भी तरह की कमी नहीं है। बस अब ना घर तैयार हो जाए, फिर उसके बाद तो नज़ारे हैं। बस हमें ना ये दिक्कत आने वाली है, जब हम दरवाजे को बंद रखेंगे ना तब ये दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा दरवाज़ा खुला है तो हमें यहाँ पे ना ये बारिश का पानी जो है ना, छिप बोलते हैं इसको, ये अंदर आती रहेगी। और इस साइड में ये विंडो है ना, यहाँ से ही पानी आता रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये थोड़ी सी हमें फेस करनी पड़ेगी ये दिक्कत, लेकिन कोई बात नहीं, इतना कर लेंगे। बाकी सारे तो बहुत नज़ारे हैं ना, क्योंकि हर तरफ से विंडो है और पूरा घर प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। तो है मेरा हाथ टकरा गया, ये प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ। और यहाँ से नज़ारा कुछ देखने को इस तरह का है, यहाँ से देखो कितना मज़ा आ रहा है ना, चिट्टे पड़ रहे हैं थोड़े। और इस साइड से यहाँ रिवर व्यू, वैली व्यू पूरा प्रॉपर। मम्मी को बुला के लेके आता हूँ ऊपर, थोड़ी सी बारिश हो रही है लेकिन उनको बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके ऊपर आओ, ऊपर बहुत नज़ारा है, ऊपर इतना मज़ा आ रहा है तो सोच नहीं सकती। बस एक दो चीज़ों की दिक्कत रहेगी, ये डिपवेल डाले ना नहीं है। हाँ मैंने दिक्कत पता क्या है, जो हमने सामने का दरवाजा है ना, यहाँ से पानी अंदर जाता है, छिप यहाँ से ये सामने उधर थोड़ा पानी अंदर जाता है। हाँ छिप थोड़े क्या इतना तो आएगा ही। जब बारिश का मजा लेना है, नज़ारा लेना है, तो इतना तो झेलना पड़ेगा। क्या खराब हो जाएगा, दरवाजे बंद करके नहीं आएगा। नहीं ये पहले है किते डिग जाती ना, ये गिटी बढ़ जानी है। इसको पता है मम्मी की ध्यान से। चलो मम्मी चलो, आज हमने ना ऊपर वाले घर से 4 बजे गए, मम्मी को बोला कि हम बैठे ना और मम्मी मजा ना इधर। हां कैसे बोलो भी ऐसे कर दीपू क्या लगे कर नीरू। हां बे ऐसे इस कमरे से वो किचन देख रहे हो मम्मी, आप ये देख रहे हो। एक किचन तो जरूरी है। क्या बनाना, हलवा बनाना कहते हो क्या? किथे बढ़िया तुड़का लगाना इधर कहते हैं ये ना, बढ़िया तुड़का लगाना ठेकेदार इतने बनानी रोटी यहाँ पे ना किचन में हम बढ़िया तुड़का लगाएंगे। तू मम्मी इतने बनानी रोटी। हाँ बनानी रोटी अच्छा है ना मम्मी, बैठ जाओ। कभी ऊपर रोटी बना रही है ना घर ले। आजा पहले उधर आइए कि यहाँ पे ना एक चीज की दिक्कत रहेगी कि वहाँ से ना बात चढ़ाएगी, शिप आएगी कितने हर टाइम। वो डोर ना बंद करना पड़ेगा बारिश में ना, उसे डबल डोर लवाना। डबल डोर नहीं लगेगा इधर, फिंगर लगेगा। हां देखते तू जरा उधर को करो, उधर चलो साथ में इधर देखो, इधर देखो तनु किराया भरेगा बंदा। ये जब शटरिंग खुलेगी ना तो नीचे लगाएंगे हमको, ताकि प्लेट जो लेंटर पे ना डालेंगे। यहाँ से नजारा ना वो सामने सारे खेत खलियान दिखेंगे। ए नहीं खोलनी ज्यादा होना, खोलनी चाहिए वैसे। किदा इससे जंगाल नहीं लगता। फिर इसको ना एक केमिकल आता है पाउडर इसका ना, वो लगा के सारी साफ हो जाती है। खोलनी गद चाहिए गंद पैना मत खोलो अब, तूड़ा पैनी है गंद, तू कहना खोल नहीं होता, वो सारा साफ हो जाता है बाद में। पर एक बार ना करना पड़ेगा, देता पड़ेगा मैंने। कितनी ठंडी हमारी ना है नजारा। तुम आप कौन सा रूम लोगे? आप पर्टिकुलर रूम मत रखना, जिस साइड आपका मन किया वापस रहना ना, है ना? सही है ना? आप कौन सा रूम लोगे आप? यहाँ चलने किया करना, मैं सो जाएगा ना कभी थोड़े को ऐसे। हमारा कौन सा ऊपर कोई पर्टिकुलर रूम होगा, जिस साइड मन किया वहां पे लेट गए। आहो है ना, बेड बुड लगा लेना, बेड लगा लो, उधर मंजा रख लेना, फोल्डिंग मंजा रख लेना एक। जब किसी ने एसी उसी लगाना हो तो फोल्डिंग मंजा लगा लिया, नाल बेड लगा लिया, जिथे मर्जी सो गए है ना। दीपू इधर करना ना सी जैसा सारे दा दिल करना, ऊपर सोना तो ऊपर सो जाए करना सारे ने, ऊपर भी सो सकते हैं नीचे भी है ना। हां एक साइड मन किया वहां पे सो गए ना, फिर उठे गया और क्या भाई के ऊपर लेट गए, नानी चार भाई के ऊपर बैठ गए। दापू इधर आ जा, ऐसे लगेगा ना मैं सोफे साफ में मतलब ठंडी हवा आ रही है ना। हां ए हाल मुंह जम में जे यहां पे तो पंखे की जरूरत नहीं है फिलहाल ना, नहीं ज्यादा लग रही है ना खिड़कियां है। जब खिड़की लगेगी फिर तो होएगा, फिर तो जरूरत पड़ेगी। तो सारी राखी रही है करनी सामने इधर ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है नहीं वो भी नाले सानू वो कौन बुला रहा है, कहता आ जा नानी। हां मेरा नहीं आपका रूम है ये, काकू का रूम है ये। काकू का